यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच एक नया इकोनॉमिक स्टैंड ऑफ शुरू हो गया है। इस बार ट्रेड और टैरिफ को लेकर यूएस गवर्नमेंट ने इंडियन गुड्स की एक वाइड रेंज पर टैक्स बहुत बढ़ा दिए हैं, जिससे वे अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए महंगे हो गए हैं और इंडियन एक्सपोर्ट्स में अरबों का नुकसान हो रहा है। ऑफिशियल रीजन इंडिया का रशियन क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखना, जिसे यूएस रोकना चाहता है। ये क्यों मुश्किल सवाल खड़े करता है। क्या ट्रेड का इस्तेमाल किसी दूसरे देश की एनर्जी पॉलिसी पर असर डालने के लिए किया जाना चाहिए और इंडिया को कैसे जवाब देना चाहिए? टैरिफ आसान शब्दों में इंपोर्ट्स पर टैक्स होते हैं। जब यूएस उन्हें लगाता है तो इंडियन गुड्स कम कंपेटिटिव हो जाते हैं, जिससे ऑर्डर्स कैंसिल होने और जॉब लॉस का खतरा होता है। अमेरिकन बायर्स दूसरे देशों की ओर मुड़ सकते हैं, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स मुश्किल में पड़ जाते हैं। यह सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, यह जियोपॉलिटिक्स, सॉवरेनिटी और लाखों लोगों की लाइवलीहुड के बारे में है। हम टाइमलाइन, इसमें शामिल लीगल पावर्स और किन इंडियन इंडस्ट्रीज पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, इस पर बात करेंगे। हम रशियन ऑयल एंगल, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और आगे क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। ये सिर्फ एक हेडलाइन से ज्यादा है। यह इंडिया की इकोनॉमी और एक की सहयोगी के साथ उसके रिलेशन के लिए रियल कॉन्सिक्वेंस वाली स्टोरी है। इसका नतीजा अनगिनत वर्कर्स और बिजनेस के फ्यूचर को शेप देगा। ये एस्केलेशन अगस्त 2025 की शुरुआत में एक प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से शुरू हुआ। इस ऑर्डर ने इंडियन गुड्स पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा दिया, जो पहले से मौजूद 25% के अलावा था, जिससे टोटल 25% हो गया। यह कदम इंडिया की रशियन ऑयल परचेजेस का सीधा जवाब था। इंडियन एक्सपोर्टर्स को नए टैरिफ लागू होने से पहले एडजस्ट करने के लिए सिर्फ 21 दिन दिए गए, जिससे कि इंडस्ट्रीज में पैनिक मच गया। डेडलाइन से पहले ट्रांजिट में मौजूद गुड्स को छूट दी गई थी, बशर्ते वे मिड सितंबर तक यूएस में एंटर कर गए हों। इस छोटी सी राहत से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कम नहीं हुआ। हाई टैरिफ वॉल अब इंडियन प्रोडक्ट्स को यूएस मार्केट से बाहर करने की धमकी दे रही है। दोनों गवर्नमेंट्स के पास एक सॉल्यूशन खोजने के लिए टाइम कम है। यूएस प्रेसिडेंट कांग्रेस के बिना ऐसे बड़े टैरिफ कैसे लगा सकते हैं? जवाब, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और पावरफुल ट्रेड लॉज। व्हाइट हाउस ने नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी का हवाला दिया। टैरिफ को इंडिया के रशियन ऑयल ट्रेड से जोड़ा। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट जैसे लॉज प्रेसिडेंट को परसीव्ड थ्रेट्स के जवाब में ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए ब्रॉड अथॉरिटी देते हैं। एक बार साइन होने के बाद यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और कस्टम्स जैसी एजेंसीज नए रूल्स को एनफोर्स करती है, अफेक्टेड प्रोडक्ट्स की पहचान करती है और टैरिफ कलेक्ट करती है। एक्सेम्पशंस रेयर और केयरफुली चूजन होते हैं। यह रैपिड टॉप डाउन प्रोसेस दिखाता है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच ग्लोबल ट्रेड को शेप देने में कितनी पावर रखती है। मशीनरी तेजी से चलती है, चैलेंज या डिले के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है। सबसे ज्यादा असर इंडिया की लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स, अपैरल, लेदर गुड्स, जेम्स ज्वेलरी और सी फूड पर पड़ा है। ये सेक्टर्स लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, जिनमें से कई रूरल एरियाज में हैं। 50% टैरिफ की वजह से ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं और प्रोडक्शन धीमा हो गया है, जिससे जॉब लॉस का खतरा है। सभी सेक्टर्स अफेक्टेड नहीं हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स, जो यूएस सप्लाई चेन और हेल्थ केयर के लिए क्रूशियल हैं, उन्हें ज्यादातर छूट दी गई है। सेलेक्टिव टारगेटिंग स्ट्रेटेजिक है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पर प्रेशर को मैक्सिमाइज करना, जबकि अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए वाइटल सेक्टर्स को बख्शना। इकोनॉमिक ब्लो रियल है। अनुमान है कि अगर टैरिफ बने रहते हैं तो इंडिया की जीडीपी को काफी नुकसान हो सकता है। मैसेज क्लियर है, वॉशिंगटन चाहता है कि नई दिल्ली को दर्द महसूस हो, लेकिन अपने टेक और हेल्थ सेक्टर्स की कीमत पर नहीं। इंडिया की एक्सपोर्ट इकोनॉमी के लिए स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं। इसका असर जमीन पर पहले से ही महसूस किया जा रहा है। इस विवाद के सेंटर में डिस्काउंटेड रशियन ऑयल पर इंडिया की बढ़ती डिपेंडेंस है। इन परचेजेस ने इंडिया के अरबों बचाए हैं, एनर्जी कॉस्ट को कम रखा है और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट किया है। इंडिया के लिए
यह एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में है। यूएस के लिए यह रशिया को अलग थलग करने और यूक्रेन में वॉर के लिए फंड्स को कट करने के बारे में है। यूएस इंडिया के ऑनियल ट्रेड को मॉस्को के खिलाफ वेस्टर्न एफर्ट्स को कमजोर करने के रूप में देखता है। टैरिफ इकोनॉमिक प्रेशर का एक रूप है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बदलने के उद्देश्य से कोअर्सिव डिप्लोमेसी। इंडिया अपने पुराने पार्टनर रशिया और अपने टॉप ट्रेडिंग पार्टनर यूएस के बीच फंसा हुआ है। रशियन ऑयल कनेक्शन ने एक ट्रेड स्पैट को इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के टेस्ट में बदल दिया है। इसका नतीजा आने वाले सालों तक इंडिया की ग्लोबल पोजीशन को शेप देगा। दोनों गवर्नमेंट्स ने तेजी से और तेज जवाब दिया। इंडिया ने टैरिफ को अनफेयर बताया और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स की रक्षा करने की कसम खाई। अपने सॉवरेन डिसीजन लेने के अधिकार पर जोर दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऑफिस ने इंडियन इंडस्ट्रीज और वर्कर्स की रक्षा करने का वादा किया। यूएस ने इस कदम को रशियन एग्रेशन के खिलाफ एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड के रूप में फ्रेम किया, न कि इंडिया के प्रति एक हॉस्टाइल एक्ट के रूप में। इसका असर तेजी से दूसरे एरियाज में फैल गया। इंडिया ने मेजर यूएस डिफेंस डील्स पर बातचीत रोक दी और हाई लेवल विजिट्स कैंसिल या डीले हो गए। हालांकि ऑफिशियल्स ने इस दरार को कम करके बताया, लेकिन ब्रॉडर पार्टनरशिप पर टेंशन क्लियर था। टैरिफ विवाद अब सिर्फ ट्रेड ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक और डिफेंस टाइज को भी अफेक्ट कर रहा है। डिप्लोमेटिक डिवाइड गहरा रहा है। डेडलाइन करीब होने के साथ 3 पार्ट आगे हैं। पहला, नेगोशिएशन। दोनों साइड्स एक डील कर सकते हैं। इंडिया टैरिफ रिलीफ की तलाश में यूएस रशियन ऑयल इंपोर्ट्स में कटौती की मांग कर रहा है। दूसरा, ट्रेड डाइवर्जन। अमेरिकन बायर्स दूसरे देशों की ओर मुड़ सकते हैं, जबकि इंडियन एक्सपोर्टर्स नए मार्केट्स के लिए हाथ पैर मार सकते हैं। तीसरा, लीगल एक्शन। इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टैरिफ को चैलेंज कर सकता है, लेकिन सक्सेस अनसर्टेन और स्लो है। डोमेस्टिकली इंडिया अफेक्टेड इंडस्ट्रीज को रिलीफ दे सकता है और यूरोप और यूके के साथ ट्रेड डील्स को तेज कर सकता है। स्टेक्स ऊंचे हैं। जॉब्स, इकोनॉमिक ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक अलायंस बैलेंस पर है। अगले कुछ हफ्ते बताएंगे कि डिप्लोमेसी, कन्फ्रंटेशन या अडेप्टेशन फ्यूचर को डिफाइन करेगा। दुनिया देख रही है कि दो दिग्गज हाई स्टेक स्टैंड ऑफ को कैसे नेविगेट करते हैं। इसका नतीजा ट्रेड से कहीं ज्यादा दूर तक गूंजेगा।